हरियाणा की बीजेपी सरकार ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने उन्हें चंडीगढ़ में मिली कोठी नंबर 70 खाली करने के लिए कहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसके लिए 15 दिन का टाइम मांगा है। सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक यह कोठी सीएम नायाब सैनी की कैबिनेट में मंत्री विपुल गोयल को पसंद आ गई है। उन्होंने कोठी पर दावा ठोकते हुए इसके लिए आवेदन भी कर दिया है। क्योंकि कांग्रेस में खींचातानी की वजह से नेता विपक्ष का चुनाव नहीं हो पाया है, इसलिए कोठी को लेकर भी उनका दावा कमजोर पड़ गया है। अगर वह नेता विपक्ष होते तो कैबिनेट रैंक का दर्जा होने की वजह से उन्हें कोठी खाली नहीं करनी पड़ती। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से औपचारिक तौर पर इसको लेकर कोई ऐतराज नहीं जताया गया है। वर्ष 2019 में कांग्रेस की ओर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष का पद मिला था। नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट रैंक का दर्जा होता है। ऐसे में उन्हें सेक्टर 7 में 70 नंबर कोठी अलॉट की गई थी। इस कोठी में पिछले 5 वर्षों से कांग्रेस की गतिविधियां संचालित हो रही थी। इससे पहले वर्ष 2014 से 2019 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा चंडीगढ़ के सेक्टर 3 स्थित एमएलए फ्लैट में रहते थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सरकारी आवास खाली करने की स्थिति में नए नेता प्रतिपक्ष को नया आवास दिया जाएगा। कैबिनेट रैंक के तहत चंडीगढ़ के सेक्टर 3, सेक्टर 7, सेक्टर 16, पंचकुला में सेक्टर 12A में मंत्रियों के लिए आवास बनाए गए हैं। इनमें किसी भी सेक्टर में नए नेता प्रतिपक्ष को आवास मिल सकता है। हालांकि अधिकांश मंत्रियों को सेक्टर 3 व सेक्टर 7 की कोठियां ज्यादा पसंद आती हैं, लेकिन मौजूदा समय में सेक्टर 7 की 70 नंबर कोठी को छोड़कर अन्य सभी कोठियां अलॉट हो चुकी हैं। सरकार गठन होते ही हारे मंत्रियों ने अपने सरकारी आवास को तुरंत प्रभाव से खाली कर दिया था। तकरीबन सभी मंत्रियों को कोठियां अलॉट हो चुकी हैं। अधिकांश कोठियों में व्यापक स्तर पर मरम्मत का काम चल रहा है। सेक्टर 3 में मुख्यमंत्री आवास के साथ की कोठी वरिष्ठ मंत्री कृष्णलाल पंवार को अलॉट की गई है। हालांकि वरिष्ठता के क्रम में यह कोठी अनिल विज को अलॉट होनी थी, लेकिन उनके मना करने के बाद पवार को दी गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने घोषणा की थी कि जिसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री को प्रदेश में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा, उन्हें मंत्रियों को मिलने वाली तमाम सुविधाएं भी मिलेंगी। जब साल 2014 में घोषणा की गई तो इसके दायरे में तब 2 ही पूर्व मुख्यमंत्री आते थे। इनमें एक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और दूसरे चौधरी हुकुम सिंह थे। ओम प्रकाश चौटाला उस वक्त जेल में थे, इसलिए वह यह सुविधा नहीं ले पाए। हुकुम सिंह को तब सरकार ने कैबिनेट मंत्री वाली सभी सुविधाएं प्रदान की थी। हुड्डा ने जब नियम लागू किया तब विपक्षी दलों नेताओं का कहना था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भविष्य में खुद का जुगाड़ कर रहे हैं। हुआ भी ऐसा ही। जब 2014 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस चुनाव हार गई और भाजपा सत्ता में आ गई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा व पूर्व मुख्यमंत्री हो गए। हालांकि मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में बनी पहली सरकार ने कुछ दिन बाद ही पिछली सरकार यानी मुख्यमंत्री रहते भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह फैसला पलट दिया। N1 लाइव की खास खबर।